जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, पुरानी पेंशन योजना एक ऐसा मुद्दा या एक ऐसा मुहिम जो पूरे देश में एक अलग लेवल के आधार पर अपनी पहचान रखता है। कुछ संपूर्ण बातें इसी पुरानी पेंशन योजना को लेकर करेंगे। कुछ विचार आपके होंगे, कुछ विचार हमारे होंगे, क्योंकि जैसा भी आप वीडियो में कमेंट्स चाहते हैं, कमेंट्स करते हैं। मैंने अधिकतर वही मुहिम चलाई है कि पुरानी पेंशन योजना का जो संशोधन हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इसकी पुरानी पेंशन योजना का कुछ हल निकाल पाएं। ठीक है, तो हम उसको लेकर एक बेस बनाकर रखा है मैंने भी कि जो भी कर्मचारी वर्ग है, जो भी अपनी तरफ से सही सलाह देगा, मैं उसको जरूर बताऊंगा, ताकि इंटरनेट के माध्यम से ये बात हमारी दूर दूर तक जा सके। अब बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो स्पेशल मूवमेंट जो हमने चलाया है, उसको लेकर सरकार या केंद्र सरकार क्या कहती है, उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। क्या पूरे देश में वाकई ही पुरानी पेंशन योजना लागू हो पाएगी? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सवाल लगातार 20 साल से लगातार चलता आ रहा है और इसी को लेकर हम चल रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना जो है वो सरकार जो है इस देश में, यानी कि हमारे भारतवर्ष में पुरानी पेंशन योजना दोबारा से लागू भी हो पाएगी, नहीं लागू हो पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी को लेकर बात करते हैं कि जैसे कि हम सभी जानते हैं, देश भर में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का मुद्दा जो है गरमाया हुआ है। कर्मचारी लगातार मांग उठाते हैं कि न्यू पेंशन योजना को रद्द कर देना चाहिए और फिर से पुरानी पेंशन योजना को लागू कर देना चाहिए। इसके लिए आपको बता दें कि 2003 से ही संपूर्ण देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया। हालांकि वे सभी कर्मचारी जो वर्ष 2004 से पहले सरकारी विभाग में कार्यरत थे, उन्हीं को ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा दिया गया या उसकी उपलब्धता कराई गई, परंतु बाकी सारे कर्मचारी जो नई पेंशन स्कीम के माध्यम से ही पेंशन ले पा रहे हैं, उन्हें स्वीकार करनी पड़ रही है। इसी को देखते हुए देश भर में यह मामला बहुत ही काफी तूल पकड़ा हुआ है। अगर हम पूरे संपूर्ण देश की बात करते हैं तो पूरे संपूर्ण देश में कर्मचारी फिर से मांग करते दिख रहे हैं कि देश भर के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को ज्यादा फायदा होता दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बात केंद्र सरकार को ज्यादा पता है। बल्कि कर्मचारियों के वेतन पर ही इसका न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त बोझ पड़ता है। वो कैसे, वो भी चर्चा वो आपसे करने वाले हैं। ऐसे में कर्मचारी की मांग को देखते हुए सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम पर विचार करने को मजबूर हो गई। हालांकि सरकार फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करने वाली, परंतु कहा यह भी जा रहा है कि नई पेंशन स्कीम पर जल्द ही समिति गठित की जाएगी और इसमें कोई संशोधन किया जाएगा। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो देश में कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पुरानी पेंशन योजना मिल पा रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। कांग्रेस शासित राज्यों में ओपीएस कर्मचारियों को मिल रही है या उनकी पेंशन दी जा रही है। इसमें कुछ अहम मैंने हमेशा से नाम गिनवाए हैं, उन्हें गिनवाना जरूरी है क्योंकि सभी ये जान सके, क्योंकि बार बार उनका नाम आएगा तो उससे जो है माइंड हमारा फ्रेश रहेगा, यानी कि हमें पता होगा कौन कौन से राज्य हमारे पुरानी पेंशन योजना दे रहे हैं। जिसमें पहला नाम है पंजाब का, दूसरा है हिमाचल प्रदेश और तीसरा राजस्थान, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा है झारखंड राज्य। इन राज्यों में ओपीएस मिलती है, कर्मचारियों को पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक में भी जल्द ही ओपीएस लागू करने पर विचार किया जा रहा है। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जो पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे रहे हैं। उसमें कुछ कमेंट्स उन राज्यों से भी कमेंट्स आते हैं कि हम जो पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं इस समय पर, या कुछ ऐसा हमारे साथ समस्या चल रही है पेंशन को लेकर, तो ऐसा हो सकता है कि जल्द ही आपको भी उस चीज का बेनिफिट मिलने वाला। तो आप इस चीज से घबराएं मत। अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो आपको पेंशन के मामले में कोई कुछ नहीं करना, आपको सीधा सिंपल पुरानी पेंशन मिलती रहेगी। बस आप अपने चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए साथियों, अब अगर केंद्र सरकार की बात करते हैं, केंद्र सरकार की माने तो केंद्र इन 6 राज्यों में ओपीएस लागू करने के खिलाफ दिख रही है, परंतु यह राज्य अपने कर्मचारियों को ओपीएस की तरह हर लाभ दे रहे हैं। वित्त मंत्रालय की माने तो ओपीएस के अंतर्गत पूरे पेंशन का भार देश के वित्त विभाग पर ही आता है। ऐसे में यह पेंशन सरकार के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं दिख रही है, परंतु कर्मचारियों के नजरिए से देखा जाए तो ओपीएस को कर्मचारी काफी फायदेमंद मानते हैं। इसलिए कर्मचारी लगातार मांग करते हैं कि हमें जो है पूरे देश में ओपीएस लागू करनी चाहिए। साथियों, जितनी भी मैंने आपसे बातें बताई हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट जरूर मैंने आपको कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसा बताया होगा जो आपके फायदे का निकला होगा।
चलिए, अब जहाँ हमने इतनी बात की है तो एक बार विशेषताओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोनों के अंतर के बारे में छोटी छोटी बातें करेंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहना। जैसे कि हम आपको बताते चलते हैं कि कर्मचारी लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग करते हैं। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लाभ और कौन कौन से लाभ हैं। पहले जो संपूर्ण बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन देने के लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी। ठीक है, कर्मचारियों को पूरा वेतन ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत दिया जाता था। यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना थी, जिसमें पेंशन का पूरा पैसा सरकार के खजाने से निकलता था। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत विशिष्ट फॉर्मूले का उपयोग किया जाता था, जिसमें कर्मचारी के मूल वेतन का 50% महंगाई भत्ता दोनों के जो अधिक है उतनी राशि पेंशन के अंतर्गत दी जाती थी। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम का टैक्स छूट भी कर्मचारी को दिया जाता था। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम में किसी भी प्रकार का कोई जोखिम जुड़ा हुआ नहीं था। यह बाजार के उतार चढ़ाव पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती थी। चलिए साथियों, अब बात करते हैं नई पेंशन स्कीम के बारे में, क्योंकि सरकार की नज़रों में नई पेंशन स्कीम बिल्कुल सही है। नई पेंशन स्कीम इस ओल्ड पेंशन स्कीम के बिल्कुल विपरीत थी या विपरीत है। इस नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत बाजार का जोखिम जुड़ा हुआ है। वही यह पेंशन कर्मचारियों के वेतन को काटकर ही उपलब्ध कराई जाती है। नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन राशि तिथि सेवानिवृत्ति के बाद एक मुफ्त केवल 60% ही दी जाती है और 40% राशि निवेश कर दी जाती है। इसके अलावा नई पेंशन पॉलिसी में विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल का लाभ भी उपलब्ध नहीं कराया जाता। ओल्ड पेंशन योजना कुल मिलाकर न्यू पेंशन पॉलिसी और ओल्ड पेंशन पॉलिसी के इन्हीं सभी तथ्यों को देखते हुए कर्मचारी लगातार मांग करते रहे हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का अंतर्गत ही पुरानी पेंशन योजना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हालांकि सरकार इस मामले पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेती दिखाई दे रही है। तो साथियों, जैसी भी आपको मेरी ये वीडियो लगी हो, क्योंकि आप ही का चैनल है, तो आप ही लोग हैं इस जो पॉलिसी है पुरानी पेंशन योजना की पॉलिसी और नई पेंशन योजना की पॉलिसी, इन दोनों पॉलिसियों पर आपकी जैसी भी प्रतिक्रिया लगी हो या आपका जो एक वोट आता है, यानी कि वोट फॉर ओपीएस का जो आप मुहिम चलाते हैं, आप ऐसा भी कमेंट्स कर सकते हैं। और जिस प्रकार की आपको ये लगी हो लगातार, आप मुझे वीडियो में कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो में जो लाइक से 3rd नंबर पर आपको थैंक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, सुपर थैंक्स दे सकते हैं या चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आप ही का चैनल है और आप ही के लिए स्पेशल खबरें इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगी। और अगर आपने मेरी 18 महीने डीए को लेकर खासकर अपडेट नहीं देखी, तो आप इस चीज़ से वंचित रह सकते हैं कि अब आपके लिए क्या बेनिफिट वाला हो सकता है। पुरानी पेंशन योजना हो या नई पेंशन योजना, या 8वें वेतन आयोग हो या 7वें वेतन आयोग में संशोधन, या फिर 18 महीने डीए को लेकर क्या खबरें हैं, वो सभी आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। आशा करता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साथियों, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।